सैल सिंह सरजटा धोए भगवावेश। श्री मथुरनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। 12th में नक्षत्र और मुहूर्त कुछ समय पहले खुल जाएगा, उसका विवरण आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। आप लॉग 12 तारीख पूर्णिमा वाले दिन है बाबा की सेवा अर्चना कर सकते हो और कर्म के दौरान ब्रह्मचारी की पालना और गुरु गोरखनाथ जी की प्रिया भोग और जौत बत्ती जरूर करे और हो सके तो बाबा गोरखनाथ जी के नाम की 11 माला का जाप करे और एक माला का हवन जरूर थी। बाकी की जानकारी आप लोगों को आगे मिल जाएगी। वीडियो को विनाश की करे देखे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। गुरु गोरखनाथ जी की साधना करने के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। 1. गुरु दीक्षा। गुरु गोरखनाथ की साधना में सबसे महत्वपूर्ण है एक योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करना। गुरु ही आपको सही मंत्र, विधि और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 2. पवित्रता। साधना करने वाले व्यक्ति को तन और मन से पवित्र रहना चाहिए। नियमित रूप से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने विचारों को शुद्ध रखें और नकारात्मक भावनाओं से बचें। 3. स्थान। साधना के लिए एक शांत और पवित्र स्थान चुनें। यह स्थान एकांत में हो और जहां नियमित रूप से साधना कर सकें। आप घर में एक अलग पूजा कक्ष बना सकते हैं या किसी मंदिर में साधना कर सकते हैं। साधना करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। 4. आसन। साधना करते समय आरामदायक आसन में बैठें। आप सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन का प्रयोग कर सकते हैं। आसन स्थिर होना चाहिए ताकि आप बिना हिले-डुले लंबे समय तक बैठ सकें। 5. मंत्र जाप। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। मंत्र जाप स्पष्ट और सही उच्चारण के साथ करना चाहिए। आप जप माला का उपयोग कर सकते हैं और निश्चित संख्या में जाप करने का नियम बना सकते हैं। 6. ध्यान। मंत्र जाप के साथ साथ गुरु गोरखनाथ के स्वरूप का ध्यान करें। अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें और विचारों को भटकने से रोकें। 7. भोग। कुछ साधकों के लिए साधना के दौरान गुरु गोरखनाथ को भोग अर्पित करने का नियम होता है। इसमें फल, मिठाई या खिचड़ी आदि शामिल हो सकते हैं। भोग शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। 8. ब्रह्मचर्य। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। 9. नियमितता। साधना नियमित रूप से करनी चाहिए बिना किसी बाधा के। एक निश्चित समय निर्धारित करें और उसी समय पर साधना करें। 10. श्रद्धा और विश्वास। गुरु गोरखनाथ और अपनी साधना पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। बिना किसी संदेह के साधना करते रहें। 11. गोपनीयता। अपनी साधना और उससे जुड़े अनुभवों को गुप्त रखें जब तक कि गुरु स्वयं इसे साझा करने की अनुमति न दें। 12. सेवा। नाथ संप्रदाय में सेवा का बहुत महत्व है। यथासंभव गुरु और अन्य साधकों की सेवा करें। 13. आहार। साधना के दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करें। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा आदि से बचें। गुरु गोरखनाथ जयंती 2025। कुछ प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं। वैशाख पूर्णिमा। उत्तरी भारत में कई स्थानों पर वैशाख पूर्णिमा को गुरु गोरखनाथ जयंती के रूप में मनाया जाता है। यदि यह मान्यता 2025 में भी जारी रहती है तो यह तिथि 11 मई 2025 रविवार को पड़ेगी। मुहूर्त 11 और 12 को रहेगा। 12 को ही बाबा के नाम का भोग अथवा पूजन किया जाएगा। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी। कुछ हिंदू समुदायों में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भी गोरखनाथ जयंती के रूप में मनाया जाता है। माघ शुक्ल त्रयोदशी। इसी प्रकार माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भी कुछ लोग इस रूप में मनाते हैं। बाबा गोरखनाथ जी की पूजा विधि। गुरु गोरखनाथ जी की पूजा विधि सरल और श्रद्धा भावपूर्ण होती है। यहाँ एक सामान्य विधि दी जा रही है। तैयारी। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
पूजा स्थान को साफ करें और गंगाजल या पवित्र जल छिड़के। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं और धूप करें। संकल्प हाथ में जल, अक्षत, चावल, फूल और कुछ सिक्के लेकर अपनी मनोकामना का संकल्प लें। आवाहन गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गोरखनाथे नमो नमः। गोरखनाथाय नमो नमः। पूजन गुरु गोरखनाथ जी को फूल, माला, फल, मिठाई, रोली, चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें। उन्हें जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो उन्हें खिचड़ी का भोग लगाएं, क्योंकि यह नाथ संप्रदाय में महत्वपूर्ण माना जाता है। मंत्र जाप गुरु गोरखनाथ जी के मंत्रों का जाप करें। कुछ प्रमुख मंत्र इस प्रकार हैं। ओम शिव गोरक्षाय नमः, शिव गोरक्षे नमः। ओम गोरखनाथ नमो नमो, गोरखनाथ नमो नमो। आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आरती गुरु गोरखनाथ जी की आरती गाएं। प्रार्थना हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ जी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। विसर्जन पूजा समाप्त होने के बाद यदि आप प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो विधिपूर्वक करें। यदि चित्र है तो उसे पवित्र स्थान पर रखें। पूर्ण विधि और मंत्र जाप पूर्ण विधि के लिए किसी अनुभवी पुजारी या नाथ संप्रदाय के जानकार व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना उत्तम होगा। वे आपको स्थानीय परंपराओं और विशिष्ट मंत्रों के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।